बिल्कुल सही है। और वैसे हम पिछले मैच में बात कर रहे थे कि माँ सदाकत कहाँ है, उनको खिलाना चाहिए, लेकिन आज के मैच में उनको खिलाया और वो तो ओवैस मेरे ख्याल से ना वो थोड़ी बूटियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं, 0 पे आउट हुआ। आज माँ सदाकत को शामिल भी किया, उनका कोई उस तरह इम्पैक्ट नहीं था। मैं भी, आप जब मास की बात करी थी मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मास सदाकत की बात करें, देखिए इम्पैक्टफुल प्लेयर तो है पाकिस्तान, उसने शाहीन्स के लिए परफॉर्म किया है अभी, क्योंकि इस वक्त अभी जो एक लास्ट अपना टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मार्कोस चैंपियन हुआ था, मैं डोमेस्टिक मैचेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी उस लड़के ने परफॉर्म किया था विद यासिर खान, क्योंकि उनकी टीम में ही मौजूद थे। अंडर 19 चाहे डोमेस्टिक का उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप कहें कि बहुत हाई लेवल पे उनके पास एक एक्सपीरियंस मौजूद है। वो अपनी बीमारी से आए थे, कल के आज के मैच में वापस आए थे, तो डेफिनेटली वो एक थोड़ा सा टाइम भी आपको लगता है इन जैसी चीज़ों में एडजस्ट होना। मैंने इसलिए कहा ना, जब आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, किंग्स 11 की अगर बात करें, ओवरऑल टीम की मैं बात करूँ, जब मैं सबसे ज़्यादा इनका मसला है ओपनिंग डिपार्टमेंट से चलता हुआ आ रहा है। आपके परफॉर्म नहीं करे, आपके ओपनर्स की बात करूं, आपके पास फिर बेंच पे कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वक्त इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ तो कुसाल मेंडिस की शक्ल में, वो भी अनफॉर्चुनेटली इतना कोई परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, या जहांगीर खान मौजूद हैं या शर्जील खान मौजूद हैं। फिर आपको स्टेप लेना पड़ता है। फिर जब आप मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडल ऑर्डर के अंदर भी मैंने एक बात आपको दिन भी कहा था आउट करें तो उनकी जगह बनती है। देखिए इस वक्त आपके पास एक सबसे अच्छा फिर चांस जो है फिर इनका साइम अयूब को ही आता है कि आपको उनको रेस्ट देना पड़ेगा। सबसे महंगे खिलाड़ी को आप रेस्ट ही करा। देखिए आई नो ही इज एन एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, मुझे पता है, लोग कहते हैं कि वो बॉलिंग के अंदर कहीं ना कहीं एज दे जाते हैं, लेकिन जब एक प्राइम इंसान का काम बैटिंग के अंदर है कि उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके एक अच्छा स्टार्ट देना है, जब वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो साइकोलॉजिकली इस पर प्रेशर भी होता है। इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि टीम बैठ के, टीम का भी नुकसान, आप उनको बिठा सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। आप जब मिडिल ऑर्डर के अंदर आप इस वक्त आते हैं चल के, अगर आप इनकी किंग्समैन की बात करें, फिर वही बात आ जाती है स्टेबिलिटी के। ऐसा कोई प्लेयर इनके पास मौजूद नहीं है जो कि फायर पावर दिखा सके, लीड फ्रॉम द फ्रंट की एक एग्जाम्पल होती है डेविड वार्नर। चले मैं अब आता हूँ ओवरसीज कप्तानों पे आता हूँ। डेविड वार्नर लीड फ्रॉम द फ्रंट, एग्रेसिव अप्रोच माइंडसेट है। आप मुल्तान सुल्तान के कप्तान की बात करते हैं, एश टर्नर की बात करें, कल देखें लीड फ्रॉम द फ्रंट एक एग्जांपल आपके पास मौजूद है। लेबुशेन का मैंने पहले भी कहा था कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड, खास करके ये जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस हैं, यहाँ पर उनका कोई ऐसा अच्छा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में टेक्निकली बहुत तगड़ा बैट्समैन, लेकिन T20 में अगर आप उससे डिमांड करोगे तो आप उसके अगेंस्ट द प्ले जाओगे। मैक्सवेल ने जब इनको ज्वाइन करना है वो बहुत लेट हो चुके होंगे। आप 2 मैचेस हारे हो, आप इस वक्त रन रेट टेबल के ऊपर भी आप स्टेक पे हो, क्योंकि आगे जाके रन रेट काउंट होगा। तो गलती हो गई है हैदराबाद से लेबुशेन को कैप्टन बनाकर, कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठे हैं। आप खाली कप्तान नहीं, आप कॉम्बिनेशन टीम का बनाने में गलत कर गए। आपने बेसिकली किया, समझा कि मैं शायद किंग्समैन जो ग्रेड 2 भी खेलती है, मैं यूएसए से लड़के लेके आता हूँ। पाकिस्तान खेले में ही नहीं कि नहीं खेले में है, कुछ लड़के इनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर है, तो हम उन्हीं के साथ कैरी ऑन करते हैं तो शायद हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो जाएं। हमाद आजम की बात करूं, वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर्स कहा जाता था। मैं आज खुद कहता हूं कि पाकिस्तान ने उसको ज़ाया की है, लेकिन अभी वो पीक पे नहीं है, नजर आ रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। इरफान खान न्याजी को जितना हमने फ्लक्चुएट कर दिया हुआ है, आज उसने परफॉर्म किया, उसके साथ किया, उसने हसन खान के साथ परफॉर्म किया, उसके अलावा कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस उसका भी डिप आपको नजर आया, पाकिस्तान शाहीन्स में भी नजर आया। तो इनका जो सुपर टीम कॉम्बिनेशन है वो सारा का सारा डिस्टर्ब है। मसला ये है कि अगर मैं बेंच पे भी देखूं तो उनके पास बेंच पे भी ऐसा सच मौजूद नहीं है कि आपको कि आके रिप्लेस करके तो टीम का मोमेंटम चेंज कर देगा। यासिर भाई, आपने पिछले मैच में कहा था, माँ सदाकत की बात आपने की थी, वो 50% भी अनफिट है, तो आपने कहा था उनको खिला देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो आज उन्होंने खिला दिया है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं है उसका। हाँ बिल्कुल ठीक है। उस वक्त मेरे ख्याल से उनको अप्रोच सही नहीं थी दोनों बैटर्स की। अच्छा, इस तरह ये अवैस ने बात की है कि साइम अयूब को बाहर बिठा दें, और आप अगर आपने साइम अयूब को भी बाहर बिठा दिया, ये टीम तो 100 भी नहीं कर सकती, वैसे भी नहीं कर रही। तो साइम ने तो कुछ किया भी नहीं है, बॉलिंग के साथ तो कर रहे हैं ना। देखिए साइम ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको फ्रेंचाइज की टीम से, नहीं ली साइम ने, फ्रेंचाइज की टीम से बाहर बिठा दें। ऐसा प्लेयर नहीं है साइम कि आप उसको फ्रेंचाइज की टीम से बाहर बिठा दें। हाँ ठीक है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसको चाहिए कि वो उस पर देखें, इतना वो एक्सपेंसिव प्लेयर है। ये थोड़ा सा इलॉजिकल सी बात है कि उसको 12.5 करोड़ में ख़रीद के आप तीसरे मैच में बाहर बिठा दें। ऑनर भी सोचे कि यार इसको मैंने इतने पैसे दिए, इसको खिलाओ, इसको क्यों बाहर बिठाएं। हाँ। तो बट ही इज़ राइट, इन सम केसेस इस तरह हो कि अगर आपके पीछे ऐसे प्लेयर्स हों कि जो आए और इम्पैक्ट शो कर सकें। अब एटलीस्ट टूर्नामेंट में आगे तो लेके जाएं आपकी टीम को। इन्होंने प्लेयर जो लिए
वो ज़्यादा आउटडेटेड क्रिकेटर्स हैं, आउटडेटेड ओके। तो अब जिस तरह साद अली है, साद अली 2 साल 3 साल पहले मैं कहता था इस बच्चे को पाकिस्तान की लाइन में होना चाहिए, Chance देना कंसिस्टेंटली रन कर रहा था फर्स्ट क्लास में। फिर अमेरिका में गए, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया, प्रॉमिस शो किया अपनी, जीतते हैं, इकट्ठे खेले, इकट्ठे रहे हैं। अब जो इनके मैनेजमेंट, मैं उसको जानता हूँ, इकरा, फराज, ये लड़के वहाँ पे टीमें चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको बेस बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान में अगर इन्होंने PSL में कम्पीट करना है तो यहाँ पे बेस बनानी पड़ेगी, यहाँ के प्लेयर्स उठाने पड़ेंगे, जिस तरह बाकी टीम्स कर रही हैं। कोयटा ग्लैडिएटर को देखें आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, ठीक है, ये सर्वाइव कर रही हैं टीमें। लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, उनके सारे प्लेयर्स वहाँ से आते हैं, ठीक है। अब अगर ये सोच रहा है फवाद भाई, ये सोच रहे हैं कि यार अमेरिका से आके हर साल वो यहाँ पे आके PSL में अपने वहाँ से लड़के लाके, ठीक है, वो लड़के खेलें, लेकिन उनकी यहाँ के लड़कों की बेस होनी चाहिए। वो लड़के यहाँ पे भी खेलें, वहाँ पे भी खेलें। अब ये नहीं यहाँ से वो रिटायर होके वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ से उठा के आप यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकते इन टीम्स। अच्छा, वैसे चलें इस ओवरऑल PSLs की हम बात करते हैं, तो कप्तान जो हैं उनमें से कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ फॉरेनर कप्तान हैं, कैप्टन हैं, तो हमें क्या गेन हो रहा है? कल हमने अपनी नेशनल टीम को देखना है, हम इसमें से क्या ले रहे हैं? क्योंकि सलमान अली आगा के ऊपर बात कर दी सबने कि भाई वो T20 के कैप्टन नहीं है, तो फिर हमारी फ्यूचर नज़र किसी एक पर तो होनी चाहिए ना। हम PSL से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखें, ये तो बिल्कुल ये इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें क्या फ़ायदा है अगर जो 6 कैप्टन हैं वो 6 के 6 कैप्टन्स T20 की साइड्स में भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली ना बाबर आजम पाकिस्तान की T20 में, ना रिजवान पाकिस्तान की T20 में, ना मार्नस लबिशाने T20 खेलते हैं वहाँ पे। 3 तो ये हो गए। सऊद शकील वो तो वनडे में भी नहीं। हाँ जी, ठीक है। 5वां कौन है? हमारे पास शादाब खान। सिर्फ एक शादाब खान है वो जो T20 खेलता है, और छठा 3 और है ना, वो कौन है? एक शाहीन शाह अफरीदी, यस वो तो है, और 2 और है वो भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो और डेविड वार्नर है, वो तो खैर वो तो रिटायर है, वैसे ही वो और एक और से बाहर है। पिंडी के नहीं, टीम कौन सी रह गई है? टीम कौन सी? एश्टन टर्नर है। एश्टन टर्नर है, वो भी नहीं है। वो नहीं, वो T20 खेलता है। वो T20 ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया से खेला हुआ, लेकिन बिग बैश में हासिल वसूल क्या है पाकिस्तान को? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? तो हम लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। जो PSL की मैनेजमेंट है, ये इनका काम है कि थोड़ा सा माइंड स्ट्रीमिंग करें ऑनर्स के साथ। यार हमारी लीग है, हमें भी फ़ायदा होना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, वैसे इस पे हफीज़ ने भी बात की, इन्होंने अपने ट्विटर पर 2 पॉइंट्स उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि डेविड वार्नर जो कि अब ज़ाहिर रिटायर हो चुके हैं, और हमारा मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा वो उनके अंडर खेल रहे हैं, जो बंदा अपनी टीम से रिटायर हो चुका है। एक तो उन्होंने ये पॉइंट उठाया। दूसरा उन्होंने कहा कि ख्वाजा नाफे जिनको T20 वर्ल्ड कप में आप विकेट कीपर के तौर पर लेकर गए, और यहाँ पर वो कोयटा जो है वो उनको विकेट कीपर के तौर पर खिला ही नहीं रहा, तो फिर हम बिल्कुल ही अपनी टीम्स के ऑपोजिट जाकर ये डिसीजंस ले रहे हैं। तो आपकी इन दोनों पॉइंट्स पर जो हफीज़ ने बात की है उस पर क्या राय है? फिर मैं उस्मान की तरफ आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर मैंने एक बात की थी, जब वर्ल्ड कप में जब टीम के उस वक्त जब ड्राफ्टिंग से हट के हम लोग ऑक्शन मॉडल पे गए थे, तो मैंने यहाँ पर यजर भाई थे और हमने ये बात की थी कि मैं जिस दिन एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था तो वो क्रिकेट नहीं देखता, उसने मुझे एक बात की, उसने कहा कि आपका जो कप्तान अगर इतना ही अच्छा कप्तान होता तो इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको रिलीज़ क्यों करती? जनरल बात थी कि मुझे भी समझने पे उसने मजबूर किया कि यार बात तो उसकी ठीक है। मसला कहाँ पर है कि अगर आप देखें इन कप्तानों की आप बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि 3 ऐसे लोग हैं जो कि सबसे पहले कप्तानी छोड़ के वो अपनी T20 सर्वाइवल पे फाइट कर रहे हैं। बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी। आई नो शाहीन के पास ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, शाहीन के पास एक पूरी किताब पड़ी हुई है कि भाई इतने टूर्नामेंट्स जितवा के दिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट की है। दैट्स स्टिल द आप कह सकते हो लीग क्रिकेट, नॉट द इंटरनेशनल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तीनों इस वक्त इतनी फाइट है, आपस में अंदर अपने आप से लड़ रहे होते हो कि यार हाँ मैंने बताना है दुनिया को कि मैं T20 मॉडल हूँ, जो मेरे पर लग चुका हुआ इल्ज़ाम कि आप T20 में नहीं हो, मैंने उसके अगेंस्ट जाके परफॉर्म करना है। आपने रिजवान को, आप देखें रिजवान को, आप बेशक उसमें देख लें इंटरव्यू के अंदर जिस वक्त अपना टॉस हो रहा था उन्होंने कहा जी डेफिनेटली मैं ओपन कर रहा हूँ। बाबर से पूछा, कहा जी डेफिनेटली मैं ओपन कर रहा हूँ। दैट शोज के वो हंगर उनके अंदर मौजूद है कि हमने ओपन करना है। वैसे जब आप टीम की बात करती हैं, जब कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, खास करके जब आप किंग्समैन की बात करें, मैं उस कॉम्बिनेशन पे ज़रा सा आना चाहता हूँ। जिस वक्त आप बैठे होते हो, ये कम से कम एक दिन का काम नहीं है, कम से कम आप 1 महीना पहले स्टार्ट हो जाते हो, 20-25 दिन आपके पास पड़े होते हो जिस पे आप काम करते हो।
सबसे पहले आप देखते हो कि हमारे पास इन कंडीशंस के अंदर ऐसा मैच विनिंग एक्सपीरियंस वाले बैट्समैन या बॉलर्स कौन से मौजूद है मिड ऑर्डर, क्योंकि मिड ऑर्डर हमेशा आपको टूर्नामेंट जितवा के देता है। आपके पास कोई मिड ऑर्डर एक्सपीरियंस नहीं है। आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस पे आप आते हो, आपके पास कोई एज सच रिस्ट स्पिनर मौजूद नहीं है, या मैच विनिंग स्पिनर की बात करो जाके यार आप उसके ऊपर रिलाई कर सको। डेथ ओवर्स के अंदर आप पेस बैटरी पे आते हो, आपके पास पेस बैटरी के अंदर भी इस वक्त कमी महसूस होती है। जो आखिरी के ओवर करवाने हो किसने करवाने, आपके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएं, जिस वक्त आप लीडरशिप और गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, लेबुशेन मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जरूर है, लेकिन अगर उनका बैकएंड पे ट्रैक रिकॉर्ड देखो T20 का, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद 1 या 2 या 5 के करीब उन्होंने मैचेस नहीं बस खेले हमें हुए। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन अच्छा, माइंडसेट एक चाहिए था,